शांति। आज की तारीख है 17 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हें इस जन्म में कौड़ी से हीरे जैसा बनना, इसलिए जितना हो सके बाप को याद करो। आज का प्रश्न, किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? किस एक बात में खबरदार ना रहने से, अगर अलर्ट नहीं रहे उस बात में, तो सारा रजिस्टर खराब हो जाता है। किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। इस बात में भी बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो। दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। एक तो पवित्र बनो, दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। क्लियर? तो किस एक बात में खबरदार ना रहने से सारा रजिस्टर खराब हो जाता है? उत्तर, अगर किसी को भी दुख दिया तो दुख देने से रजिस्टर खराब हो जाता है। इस बात में बड़ी खबरदारी चाहिए। दूसरे को भी दुख देना माना स्वयं को दुखी करना। जब बाप कभी किसी को दुख नहीं देते तो बच्चों को बाप समान बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य लेने के लिए एक तो पवित्र बनो, दूसरा, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख ना दो। गृहस्थ व्यवहार में बहुत मीठा व्यवहार करो। क्लियर? तो रजिस्टर खराब हो सकता है अगर किसी को दुख दिया तो। अगर व्यवहार अच्छा नहीं किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा।
तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख ना। आज का गीत है तकदीर जगा कर आई। ओम शांति। तुम जानते हो कि हम आत्माएं अपनी क्या तकदीर बना कर आए हैं? अभी फिर नई दुनिया के लिए हम तकदीर बना रहे हैं। ये भी जानते हो वह है जिस्मानी लड़ाई पर और तुम ब्राह्मण और रूहानी लड़ाई पर। जानते ही बात। नई दुनिया का मालिक बनने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए तुम लड़ाई पर हो। बाप इस समय सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है। बाहर निकलने से कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं। सम्मुख बैठकर समझाते हैं तो ठीक लगता है और बाहर निकलते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स भूल जाते हैं, तो मुरझा जाते हो। बाप है श्रीमत देने वाला, नई दुनिया का स्वराज्य देने वाला। स्व अर्थात आत्मा कहती है पहले मुझे गदाई थी, अब राजाई मिलती है। अब उनको गदाई क्यों कहते हैं? पहले हम गदाई में थे, अब राजाई मिलती है। गदाई क्यों कहते हैं? तो बता दो बता दो। गधे का मिसाल देते हैं, क्योंकि गधे को श्रृंगार कर धोबी लोग कपड़े की गठरी रखते हैं। गधे ने मिट्टी देखी तो मिट्टी में लथेड़ी लगाने लगते हैं, मना लेट जाते हैं। जैसे ही गधे को मिट्टी दिखती है तो वो उसको नहीं पता कि मेरे कंधे पे क्या है, वो लेट जाते हैं जाके मिट्टी में। तो यहां भी बाप आए हैं बच्चों को स्वराज्य देने, श्रृंगार करते हैं। चलते चलते बच्चे फिर माया की धूल में पड़कर श्रृंगार सारा खलास कर देते। माना बाबा श्रृंगार करते और फिर बच्चे फिर मिट्टी देखते, फिर श्रृंगार सारा खलास कर देते। बच्चे खुद भी समझते हैं कि बाबा हमको श्रृंगारते बहुत अच्छा है, फिर माया ऐसी प्रबल है जो हम लथेड़ कर श्रृंगार खराब कर देते, मैंने लेट जाते मिट्टी में। सबसे बड़ी धूल है विकार की। तुम्हारी लड़ाई है ही खास विकारों से। बाप कहते काम विकार महाशत्रु है। कैसे शत्रु बना ये कोई भी नहीं जानता। बाप ने हमको स्वराज्य दिया था, अब गंवाया है। फिर बाप आकर विकारों पर जीत पाने की युक्तियां बताते हैं। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई काम महाशत्रु से है। अब बाप कहते हैं कि कामी से निष्कामी बनो। निष्कामी अर्थात कोई भी कामना नहीं, जिसमें कोई विकार नहीं उसको निष्कामी कहेंगे। बाप काम पर जीत पहनाते हैं। कोई को पता ही नहीं कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के बड़े गंदे चित्र लगे। इससे सिद्ध होता है देवताओं के वहां मार्ग में जाने से मनुष्य कामी बन जाते हैं। अभी तुम कामी मनुष्य से निष्कामी देवता बन रहे हो। तुम्हारी युद्ध न्यारी है। बाबा चीची दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। अब यह है विश्व वैतरणी नदी। तुम्हारी ये लाइफ मोस्ट वैल्यूबल है। इसमें कोड़ी से हीरे जैसा बनना है सारी बुद्धि की बात। तुम्हें बाबा की याद में रहना है। आजकल तो मौत के लिए अनेक बॉम्ब्स बनाए हैं। मनुष्यों ने तो कोई गुनाह नहीं किया है। आगे तो लड़ाई हमेशा शहर से बाहर मैदान में होती थी। आ जाओ मैदान में। हाँ, पहले ऐसे होता था, मैदान में आ जा। हाँ, तो लड़ाई कहाँ की जाती थी? मैदान में की जाती थी। फिर विजय पाकर शहर के अंदर आते। अभी तो सबको पता ही है, समझा? पहले राजा महाराजा मैदान में जाकर लड़ते थे कि उनकी लड़ाई होती थी आना मैदान में आ जाना। पता है आपको ये बात?
फिर जब वो जीत पा लेते थे तो शहर में आते थे। आजकल तो जहां देखो वहां बॉम्ब से ठोक देते हैं। बच्चों को कहाँ भी आना जाना है तो बाप की याद में रहकर औरों को याद कराना है। कहीं पर भी आना जाना हो तो बाबा की याद में रहकर औरों को याद कराना। तुम्हारी तो ब्रांचेस खुलती ही रहेंगी। दान क्या करना चाहिए सो भी तुम बच्चे ही समझते हो। उत्तम से उत्तम दान है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल खोल दो। तुम्हारे हॉस्पिटल में दवाई आदि कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाप का परिचय देना है कि उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाना। ये तो जब कोई याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है, संगठन में बल मिलेगा। संग तारे कुसंग बोरे, अब बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। तो बाप ने समझाया सवेरे उठ बाप को याद करो, याद का चार्ट रखो। अब भारत का प्राचीन योग मशहूर है, बहुत जगह योग आश्रम है, वे सब हठ योग सिखाते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है। उसको हठ योग कहा जाता है। राजयोग मनुष्यों को सिखला ही न सके, विलायत में जाते हैं भारत का प्राचीन योग सिखाने, परंतु वह सब है ठगी। सर्वोत्तम संन्यास तो तुम्हारा है, तुम पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। अब ये बाप ही आकर सिखलाते हैं तो बाप कहते हैं बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है, 5 विकारों का संन्यास करना है, फिर युक्ति मिलती है। अनेक जन्मों का सिर पर जो पाप है ना, वह इस जन्म में जो पाप किए वे कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। माना चाहिए अनेक जन्मों के जो पाप है और जो इस जन्म में पाप किए हैं वो कैसे छूटे, उसका प्रायश्चित कैसे हो। तो बाप कहते कल्प कल्प तुम बच्चों को मैं समझाता हूं। बाप को याद करना है और चक्र को घुमाना है। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। इस चक्र से तुम्हारे सब पाप नाश हो जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की कितनी महिमा है, उन्होंने फिर दिखाया। श्री कृष्ण ने स्वदर्शन चक्र चलाया, कितने मर गए। अब वे तो सब है दंत कथाएं, तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं एक तो कोई को भी दुख नहीं देना। बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। दूसरे को दुख दिया गोया अपने को दुख दिया। किसको दुख देते गोया अपना ही खाता खराब करते। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जिससे रजिस्टर खराब। बच्चे लिखते कि बाबा आज हमसे ये भूल हो गई, उस पर क्रोध किया, आज मैं गिर गया, बाबा हमारा इसमें मोह है। बहुत रिपोर्ट आती है। फिर उनको समझाया जाता है तुम्हारा अंजाम है, माना वायदा है कि आप जब आएंगे तो मैं आपके साथ ही बुद्धि योग लगाऊंगा। ये वायदा किए ना आपने, आपके साथ ही बुद्धि योग रखूंगा, नष्ट मोआ बनूंगा। अब सन्यासी तो छोड़कर चले जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। तुमको तो प्राप्ति बहुत है, इसीलिए नष्ट मोआ पूरा बनना है। प्यार एक बाप से रखो, उनको ही याद करना है। ऐसे भी बहुत है जो बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं कि ऐसे बाबा से हम दूर क्यों हैं। हम तो बस बाबा माना शिव बाबा से ही लटके रहे। या प्राप्ति बहुत भारी है। बाहर के सत्संगों में तो डेर जाते हैं, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। वे तो ऐसे किसको नहीं समझाते ना कि काम मां शत्रु है। मनुष्य को राजयोग सिखला न सके। हाँ, कोई राजा बनते हैं अल्पकाल सुख के लिए,
बहुत दान पुण्य गरीबों को करते हैं, तो कहा राजा के पास जन्म मिल जाता है। अब यहां तो तुमको 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। बाप कहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं, नहीं तो सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। क्योंकि यहां धर्मराज बैठा है जो बाबा का राइट हैंड है। तुम्हारा रजिस्टर खराब हो जाएगा, बहुत सजा के निमित्त बन पड़ेंगे। मुख से बोला, इंद्रियों से कुछ भी कर्म किया तो वह कर्म ना हो जाएगा। बाप समझाते कि कर्मना में नहीं आओ, तूफान भल आए परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। क्रोधी से क्रोध नहीं करना चाहिए, मुस्कुराना होता है। क्रोध में मनुष्य गाली देते हैं, समझते इनमें क्रोध का भूत आया हुआ है। अब ज्ञान से समझाना होता है, गृहस्थ व्यवहार में तुम्हारा व्यवहार बहुत मीठा होना चाहिए। अब बहुतों के लिए कहते भी है ना कि आगे तो इनमें बहुत क्रोध था, अभी बहुत मीठा बन गया है। तो जो परिवर्तन करते हैं उनके लिए सभी कहते हैं ना, महिमा करते हैं ना। अब कोई तो पवित्रता पर बिगड़ते हैं कि विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी। अरे सन्यासी विकार में नहीं जाते तो फिर उनके लिए तो कुछ कहो। पवित्र बनना तो अच्छा है ना, यहां तो घर बार भी नहीं छुड़ाया जाता है। बहुत मीठा बनना है सबसे, एक बाप को याद करना है। अब वह है रचयिता, हम है रचना। वर्षा बाप से मिलता है, भाई भाई से वर्षा मिल ना सके। अब गाते भी है हम सब भाई भाई हैं, तो जरूर बाप भी होगा ना। ब्रदर्स बाप बिगर होते हैं क्या? अभी देखो तुम कैसे भाई बहन बनते हो। वर्षा दादे से मिलता है, मुख वंशावली ठहरे तो गाया भी जाता है प्रजापिता। इतनी सारी प्रजा है तो जरूर एडॉप्टेड होंगी, कुख वंशावली तो हो ना सके। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो, या बजोली तुम खेलते हो। अब यह चक्र फिरता रहता है, इनको नई रचना कहा जाता है। तो तुम बच्चों की तकदीर अब अच्छी बन रही है। नर से नारायण बनने आए हो, अब ये हेम ऑब्जेक्ट लक्ष्मी नारायण बन रहे हो, चित्र सामने खड़े हैं। फिर ये क्यों कहते हैं कि साक्षात्कार हो तब तो हम माने। अरे तुम्हारा बाप मर जाए तो चित्र तो देखेंगे ना, ऐसे थोड़े कहेंगे कि वे बाप जिंदा हो जाए, बाप का दीदार हो तब माने। समझा? माना बाप मर गया, उसका चित्र है तो उससे भी तो अनुभव करेंगे ना कि हाँ ये तो मेरा बाप है, या उसको कहेंगे ये तो दीदार दे, जिंदा हो जाए तो मैं मानूं। तो बाप को देखना है तो नौदा भक्ति करो, तो बाबा वे साक्षात्कार करा देंगे। परंतु साक्षात्कार से होगा क्या? या तो तुमको साक्षात्कार होता है, तुम सो देवी देवता प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये समझने की बातें है ना, तुमको इस धुन में ही रहना है। तुम तो जानते हो कि अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, अभी लड़ाई लगी नहीं सकती। कर्मातीत अवस्था अर्जुन कहां हुई है। अभी तुम देखेंगे कि गली गली में ये रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खुलते जाएंगे, गली गली में बाबा बुद्धि का ताला खोलते जाएंगे और ब्राह्मणों की वृद्धि होती जाएगी। तो ब्राह्मणों को ही तो फिर देवता बनना है।
तुम्हारे में भी ताकत आती जाएगी। अभी भाषण से 1-2 निकलते हैं, फिर 50-100 निकलेंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। होना तो है ना। अब गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, छोड़ना नहीं है। कोई निकाल भी देते हैं, परंतु इसमें नष्ट मोह अच्छा होना चाहिए। अगर मोह है ना तो फिर उसी में चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। इसमें नष्ट मोह अच्छा होना चाहिए। इसलिए बाप शरण भी बड़ी खबरदारी से देते हैं। ऐसे नहीं पिछाड़ी में उसका मुंह लटका हुआ हो और कहे मेरे को तो बाबा के पास रहना है, मुझको तो बाबा के पास रख लो। ऐसे नहीं। पीछे मुंह लटका पड़ा हो, रहे बाबा के पास, तो देखो कितना बड़ा विक्रम हो जाएगा। रहे बाबा के पास, बुद्धि रहे कहीं और। इससे तो अच्छा तो वहां रहो, बुद्धि रहे बाबा के पास, वो ज्यादा अच्छा। तो ऐसे ही नहीं कि सबको शरण मिल जाती है, ये भी बड़ी खबरदारी से रखनी पड़ती। समझा? नहीं समझा? ऐसे कई कहते हम तो कुछ भी नहीं, हमारा ना आगे ना पीछे, पर उनका पास्ट में बुद्धि अटकी रहती है और कहते हमको रख। बाबा रख क्यों नहीं लेते? अभी तुम इतनी धमा चौकड़ी मचाते हो, तुमको रख लिया तो पता नहीं क्या क्या संस्कार दिखाओगे। तो बहुत खबरदारी रखनी, ऐसे सबको थोड़ा रखना। नहीं समझा? नष्ट मोह होना बड़ा जरूरी होता है। कई बार किसी पर ऐसे आफत आ जाती है, तो इसलिए बाबा ने कई बार मूल्य में भी कहा है, चाहे कुमारी हो चाहे कोई माता हो, मान लो कुछ ऐसा हो गया और आ गई, एंड 10-15 दिन तो बाबा बाबा करती रहे हो। 15 दिन मेरा बच्चा, मेरा पति, 15 दिन के बाद ऐसे फिर याद हो, तो फिर बताओ कितना बोझा लगेगा। तो इसीलिए बड़ी खबरदारी से शरण देनी होती, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। ऐसे ही होता है ना। कई कहते बाबा हमको रख क्यों नहीं, अपनी अवस्था देखी है। है इतनी नष्ट मोह स्थिति, ऐसे ही कहने से नहीं होती है। अब कहने से तो सारे कह देते हैं मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। फिर रोते क्यों, फिर दुखी क्यों होते हो? अगर कोई कुछ कह देता है तो फिर दिल पे क्यों लग जाती है बात? दिल में तो बाबा बैठे है, तो फिर दिल में इतना छेद क्यों हो जाता है? नष्ट मोह नहीं है। कहीं वो ऐसे ही चलो 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 ऐसे में ही रह लिए तो हो गया, पर अंदर से सबके तो देखो, आपने चित्र देखा है ना आदि रत्नों का, सब में तो 350 की फोटो नहीं लगी, किसकी लगी है? जो ऐसे बने होंगे, जिन्होंने मेहनत करी है, उन्हीं की तो लगी है ना, सबकी थोड़ा लग गई। दादियां भी वही थी, बाकी महारथी भी वही थे, सबकी तो नहीं लगी। अब ऐसा नष्ट हुआ तो बनने की मेहनत भी तो करनी पड़ी। ऐसे थोड़ा कि आ गए बाबा हम तो आपके हो गए और पिछाड़ी में बुद्धि जाती रहे। तो बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है। अब जैसे होता ना, नानी के घर जाते हैं, मम्मी मम्मी मैं तो नानी के घर ही, मम्मी चली गई, वो बच्चा नानी के घर ही रह गया। हफ्ता तक तो ठीक है, उसके बाद जो धमा चौकड़ी मचाई, अब कौन छोड़ के आए उसको? तो नानी पहले ही कह दी उसको साथ लेके जाना, इसने बहुत तंग करा होता बाद में। अभी अभी तो जोश जोश में ऐसा कह रहा है नहीं मैं रह लूंगा या मैं रह लूंगी, बाद में बहुत तंग करता, साथ लेके जाओ उसको। कुछ समझ आया? ऐसे शुरू शुरू में ऐसे जोश होता है ना, नशा होता है ना, तो ऐसे छोड़ के आते हैं तो फिर सोचते हैं अब तो बाबा के हो गए, बाबा हमारे। लेकिन उसके बाद मोह जागृत हो जाता है, कोई भी विकार आ जाएगा, लोभ भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। तो इसके पिछाड़ी इसलिए बड़ी खबरदारी से शरण लेनी होती, नहीं तो फिर यहाँ आकर तंग करते हैं। बच्चों को तो बहुत मीठा बनना है, तुम्हारा ज्ञान है ही गुप्त। कान में मंत्र देते हैं ना, देते हैं ना। तुम भी किसको कहते हो? शिव बाबा को याद करो, आगे चल सिर्फ कहने से ही बुद्धि में ठका हो जाएगा। आना थोड़ा समय आगे चलो, सिर्फ बुद्धि में ये एक बात लगी और ठक्का हो जाएगा और झट पुरुषार्थ करने लग पड़ेगी। धीरे धीरे झाड़ बढ़ेगा,
बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है, नंबरवार बनते हैं ना। सब एक समान तो नहीं होते हैं। हाँ, सत्युग में सब पवित्र हो जाएंगे, वहां दुख का नाम ही नहीं होता। दीपमाला होती है सत्युग में, दीपमाला होती है सतयुग में। दशहरा है संगम युग पर, वहां तो सदैव दिवाली है। और दिवाली का अर्थ ही है ना, अब सब आत्माओं की ज्योत जग जाती है। ऐसे नहीं कि सत्युग में कोई दीपावली मनाते हैं, दीवे आदि जगाते हैं, चलो दिवाली आई है दीवे जलाए, नहीं, वहां तो खुशियां मनाते हैं जब कारोनेशन होता है। ये ज्ञान की बातें है। हर एक की आत्मा साफ शुद्ध होती है, वहां सब पवित्र ही होते हैं। तुमको रोशनी मिली है, जैसे बाबा को नॉलेज है वैसे तुम बच्चों को भी है ना नॉलेज। बाकी तो वहां सब पवित्र ही होते हैं, तो खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कभी डरना नहीं है, तुम्हारी लड़ाई बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारी लड़ाई है ही पुराने दुश्मन रावण से। तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाप तुमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, तो बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन ना सके। अभी टाइम बाकी थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कल पहले मुआफिक हम राजयोग सीख रहे हैं, गुप्त, कितनी गुप्त पढ़ाई है, इसको कोई नहीं जानता। जिन्होंने कल पहले राज्य भाग्य लिया है वही अब लेंगे, उन्हों का ही पुरुषार्थ चलेगा। जितना जितना रावण पर जीत पाते जाएंगे उतनी याद से शक्ति मिलती जाएगी। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा कहते कि बच्चे सर्विस करते करते थक मत जाना। कोर्टों में कोई निकलते, फिर भी माया का थप्पड़ लगने से फेल हो जाते। माया भी सर्वशक्तिमान है, तो बाबा भी सर्वशक्तिमान है। आधा क्लब तो माया भी जीत लेती है ना। तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है, समझा? पर इतना याद रखो, माया भले सर्वशक्तिवान होगी, लेकिन इस समय सर्वशक्तिवान आपके साथ है। तो साथ तो बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो ये नहीं सोचो कि माया आपको पछाड़ देगी, हरा देगी। अगर ये भूलोगे कि साथ कौन है तो जरूर हरा देगी, लेकिन याद रहे कि आपके साथ कौन है। तो बाप को याद करना है और श्रीमत लेते रहना है, और श्रीमत का पालन करते रहोगे तो निश्चिंत रहोगे। निश्चिंत अवस्था संगम युग की ही गाई हुई है, और किसी समय की निश्चिंत अवस्था नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सच्चा प्यार एक बाप से रखना है। सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मुआ बनना है। सच्चा प्यार एक बाप से रखना है, बाकी सबसे नष्टो मुआ बनना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। मुख से व कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। रजिस्टर सदा ठीक रखना है। दूसरा पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल सबको याद की दवाई देनी है।
घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। तो सर्विस में कभी थकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। घर घर में रूहानी हॉस्पिटल खोल, सबको याद की दवाई देनी है। आज का वरदान, प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लौकिकता से न्यारे रह, प्रभु का प्यार प्राप्त करने वाले लगाव मुक्त भव। प्रवृत्ति में रहते लक्ष्य रखो कि सेवा स्थान पर सेवा के लिए है। जहां भी रहते वहां का वातावरण सेवा स्थान जैसा हो। प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति में रहने वाले, अर्थात मेरापन नहीं। बाप का है तो परवृत्ति है। कोई भी आए तो अनुभव करे कि ये न्यारे और प्रभु के प्यारे हैं। किसी में भी लगाव ना हो। वातावरण लौकिक नहीं, अलौकिक हो। कहना और करना समान हो, तब नंबर 1 मिलेगा। आज का स्लोगन, सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो, तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी। सदा खजानों से संपन्न और संतुष्ट रहो, तो परिस्थितियां आएंगी और बदल जाएंगी।